समूचे विश्व में आज भले ही हम अपने आप को 21वीं दुनिया का लोग कहते हैं, विज्ञान ने तरक्की की है, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक विज्ञान ने तमाम चमत्कार किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा कोई ना कोई वाकया घटना होती है कि वहाँ विज्ञान काफी नीचे रह जाती है और वह कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसका हमें एहसास होता है। और ऐसा ये एहसास हुआ है अभी हाल ही में गुजरात में हुए एक बहुत भयंकर विमान दुर्घटना, जिसमें लगभग 265 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे में तमाम एजेंसियां, विश्व स्तर के वे लोग आकर जांच कर रहे हैं कैसे दुर्घटना हुई, कैसे सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बीच में एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है कि वो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। और वो घटना है कि इस पूरे यान में बताते हैं कि लगभग 1.25 लाख लीटर फ्यूल था, और जैसे वो बिल्डिंग से टकराया, ब्लास्ट हुआ, सारे सवार लोग जल गए। जिस बिल्डिंग पे गिरा उस बिल्डिंग में बैठे लोग भी दिवंगत हो गई, सारी चीजें जलकर नष्ट हो गई। चाहे किसी का सामान था, बैग था, या उसके पार्ट्स थे, इंजन वगैरह सब। और उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि उसका महत्वपूर्ण है, वो भी जो मिला है तो बहुत जला हुआ और खंडित। लेकिन इन सबके बीच में एक ऐसी वस्तु बिल्कुल सही सलामत मिली जिसको देखकर हम और आप आश्चर्य करें, वो है श्रीमद् भागवत गीता की एक पुस्तक। सोचकर आप आश्चर्य हो रहे कि एक कागज की, जिसको सारा कागज समझते, वो पुस्तक मतलब कैसे नहीं चली। और वो कैसे नहीं चली, सनातन धर्म से जुड़े जो लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, वो ये मानते हैं कि उस पुस्तक पर भगवान श्री कृष्ण का छवि चित्र था। और जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली श्रीमद् भागवत गीता की जिन्होंने टीका की है, वो समूचे विश्व में भक्ति का प्रचार करने वाले प्रभुपाद जी, उनका फोटो था। तो वो एक आध्यात्मिक गुरु थे, तो कहते हैं भक्त इसलिए वो नहीं चली। और आज समूचे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। तो आज इसी बात को चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं उसी इस्कॉन संस्था से, यानी प्रभुपाद जी के अनुयायी कहे जाते हैं, और मुंबई से पधारे डॉक्टर विश्वरूप जी। और आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, धर्म प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं सनातन धर्म का। तो विश्वरूप जी, आज ये जो घटना आपने भी सुनी है, आप भी हवाई जहाज में देश विदेश की यात्रा करते हैं, तो बहुत एक दुखद घटना हुई। अमित तकरार के माध्यम से जो लोग दिवंगत हुए उनकी आत्म शांति भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये घटना खुद हर सनातन धर्म से जुड़े उससे अलग लोगों को भी आश्चर्य डाल देती है, आगे पुस्तक क्यों नहीं चली। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जो भगवत गीता है, ये भगवान की वाणी है। भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से कही हुई वाणी है। और ये इसमें जो भी विचार और जो भी शास्त्र उपदेश इसमें प्रकट हुआ है, वो दिव्य है। वो किसी भी दुनिया के त्रिगुण के प्रभाव में नहीं है, किसी भी दुनिया के कष्ट में उसका परिणाम नहीं है। वो जीव को दिव्यत्व पे उठाने वाला उपदेश है, भगवान के श्री मुख से आया हुआ। और अर्जुन के जीवन के वाकई प्रसंग में दिया हुआ बहुत ही समर्पक और सटीक ये उपदेश है, जो हर जीव के आध्यात्मिक कल्याण के लिए मदद कर सकता है। तो साइंस कहता है कि 1.25 लाख लीटर पेट्रोल का जब धमाका होता है तो आज भी अभी भी आग जल रही है। और जितने लोग हैं वो सब कोयला हो गए, पहचान नहीं हो रही। डीएनए टेस्ट हो रहा है, वो चेहरा नहीं दिख रहा है, वो डीएनए से उनकी पहचान की जा रही है। और हर एक वस्तु, हर एक बैग, उनके हर एक जो बैग में सामान था वो सब जल के राख हो गया है। ये तो केवल महज कागज है जो जलने के लिए तो 3 सेकंड लगते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की ये जो भगवत गीता यथारूप, इंग्लिश में एज इट इज़, हिंदी में जैसे, मराठी में जैसी है तैसी जो किताब है वो बची है। इसका एक मैसेज है हमारे लिए, इसका हमारे लिए एक बोध है, ये भगवान की वाणी है। इस वाणी से आज तक विश्व में अब्जों लोगों का उद्धार हुआ है। केवल इस्कॉन के भक्तों का नहीं, हर संप्रदाय के, हर मानव जाति के, हर एक प्रामाणिक मनुष्य का इससे उद्धार हुआ है, जिसने इस मनुष्य को सहारा दिया है। तो ये हमको साइंस के द्वारा हम प्रूव नहीं कर सकते कि ये कागज जला कैसे नहीं, क्या चीज़ है। लेकिन आध्यात्मिक विषय से अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें एक संदेश दे रहे हैं कि सब कुछ मिट सकता है, और गीता का उपदेश मिट नहीं सकता।
हर चीज़ दुनिया में जैसे जन्म लेती है वो नष्ट हो जाती है, वस्तु जो है आती है और खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान का विषय, भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश, भगवान की वाणी का अमल वो चिरंतन है, वो शाश्वत है, वो दिव्य है। तो हमें सीखना यही है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस गीता को लिखकर अब जो उसकी प्रतियां विश्व में वितरित की है, अब जो लोगों का इसमें जीवन का उद्धार हो गया है, जीवन में परिपूर्णता प्राप्त की है, वही उपदेश बचा है। इसलिए बताने के लिए देखो, इसको मनुष्यों देखो, अश्रद्धालुओं देखो कि भगवान भी एक शक्ति है, भगवान की वाणी भी एक शक्ति है। हम सब लोग इसको खुले आँख से, खुले दिल से समझना चाहिए। अश्रद्धालु होकर हमको इसको टालना नहीं चाहिए। अगर आप अश्रद्धालु भी हैं तो भी आपको विचार करना चाहिए। जब बड़ी बड़ी लोहे की वस्तु कोयला बन सकती है, एक कागज जो है वो कई किताबें उनके हाथ में होगी, वो सब जल के राख हो गई, एक किताब कैसे बच सकती है? ये हमें विचार करने को, हमको विवश करना चाहिए इस बात को। और भगवान हमें बुला रहे हैं, भगवान को संदेश दे रहे हैं, आओ लौट के चलो। जिंदगी जब होती है तो मौत भी होने वाली है, कब होगी कैसे होगी किसी को पता नहीं है। इसका सहारा लोगे तो भी मौत होगी, लेकिन मौत के बाद दोबारा आना नहीं होगा। ये संदेश भगवान दे रहे हैं। हम सब लोगों को जो भी घटनाएं जीवन में होती है उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि ये जीवन में घटना जो होती है, हर घटना में हमारे लिए बोध है। और ये चमत्कार करके भगवान ये बोध देना चाहते हैं कि मेरी ओर आओ, मेरे विचारों को सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को सुनो, और सुन के अगर अमल करोगे तो मृत्यु के बाद भी आप मेरे पास आओगे। भगवान मानो आपको बुला रहे हैं इस चमत्कार के माध्यम से। जो कोई शास्त्र उसका प्रमाण दे सकता नहीं, लेकिन दिव्य स्तर पर किसी भी भक्त को, किसी भी संत को, किसी भी वैष्णव को कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे आश्चर्य है साइंस की दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आश्चर्य नहीं है। जैसे भगवान, कभी एक बार हुआ था ना कि वो भगवान दूध पी रहे हैं, गणपति जी का दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो हमारे लिए रोज की बात है, रोज भोग लगाते हैं, भगवान रोज खाते हैं। उसी प्रकार से अगर ये भगवद्गीता बच गई है तो उसमें जो संदेश है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु जी इस जगह बीच में बोलूँगा, आपने कही कि रोज की बात है वो खाते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इसको कहते हैं कि अंधविश्वास है, कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी चीज़ दिखाकर अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए अंधविश्वास अगर है तो अंधविश्वास आपको लगता है जो ऐसे कह रहे हैं, तो प्रूव करो कि ये पेपर जला कैसे नहीं। कॉकपिट में ब्लैक बॉक्स भी जल के मिला है आपको, टूटा फूटा 1.25 लाख लीटर जल के सबको भस्म कर दिया है, इसको पहचान में नहीं आ रही, डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका साइंस है, हमारा साइंस है, हम भी साइंस के विद्यार्थी हैं, हम भी MBBS डॉक्टर हैं। लेकिन आप अगर श्रद्धा नहीं रखते हैं, इसको अंधश्रद्धा कहते हैं, आप हमको प्रूव कर दीजिए कि कागज भी नहीं जला। देखिए ये सब श्रद्धा, अंधश्रद्धा और जो भी अश्रद्धालु या श्रद्धालु है, इसके बीच में एक दिव्य शक्ति है, इसको हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। उसको स्वीकार किए बिना हम जीवन का सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए साइंस अपनी जगह पे है, हम भी साइंस के विद्यार्थी हैं, लेकिन साइंस के परे भी कुछ है। साइंस अंत नहीं है, साइंस एक जरिया है, एक माध्यम है, लेकिन साइंस के परे भी कुछ शक्ति है जिसका आश्रय और शरणागति, समर्पण हमको करना चाहिए। और पढ़े लिखे होने पर भी और अनपढ़ होने पर भी ये शक्ति अबाधित रहती है। पढ़े लिखे होने पर वो अपना प्रभाव खत्म नहीं कर देती है। हम लोगों को वो बुद्धि भगवान ने दी है, इसको हम सार असार बुद्धि कहते हैं, सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं। उसको अपनाकर, उसको अमल करके हमको ये विचार करना चाहिए कि हमारे बुद्धि और हमारे शास्त्र और हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट के परे भी कुछ है जो इस सृष्टि को चलाता है, और सृष्टि चल रही है उनके प्रभाव से। उनका क्या कहना है, वो क्या करते हैं, वो सब आपके नियम को तोड़ के निकलते हैं। जैसे अग्नि पुस्तक को जला सकती है, यहाँ पर नहीं जला। जब भगवान की शक्ति कार्यान्वित होती है तो सब कुछ फेल हो जाता है, शास्त्र भी फेल होता है, तर्क भी फेल होता है, बुद्धि फेल होती है, सब फेल होता है। तब एक श्रद्धा मात्र, निष्ठा मात्र रहती है, उसको हमको चलना चाहिए। और इस निष्ठा पर चलेंगे तो भगवान कदम कदम पर आपको चमत्कार दिखाएंगे। एक चमत्कार तो आम जनता को प्रभावित करने के लिए, लेकिन जब इस विद्या को, इस उपदेश को हम जीवन में उतारेंगे, इस घटना के आधार पर श्रद्धा बढ़ाकर अपनाएंगे, कदम कदम पर आपको भगवान ऐसा चमत्कार दिखाएंगे, उनकी उपस्थिति का अनुभव देंगे, अनुभूति देंगे। यही हमको देखना है। खुली आंखों से, खुले कान से हमको इस देखनी चाहिए। चिंतन का विषय है
श्रद्धा अश्रद्धा का तर्कवाद करने का, विवाद करने का विषय नहीं। ये हमें बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएगा आध्यात्मिक जीवन में, अगर हम इस बात का बोध सही रूप में देंगे तो। अच्छा, एक चीज़ और इस घटना के बाद आई है कि अब जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, बड़े रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ जो लोग इस श्रीमद् भगवद गीता में अपना निष्ठा नहीं रखते थे, रुचि नहीं थी, अब वो इस पुस्तक की एकदम अचानक तेजी आई है बिक्री में, बहुत लोग खरीद रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में बात आई है कि ये हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये भगवान के चमत्कार का यश है। भगवान चमत्कार करके क्या चाहते हैं? वो हम सब भटके जीवों को उनके पास बुलाना चाहते हैं। इतने चमत्कार देखे अगर लोगों को भगवान के दृष्टि से लोगों को श्रद्धा निर्माण हो गई तो भगवान का ये चमत्कार सफल हो गया। भगवान चमत्कार करते रहते हैं इसी भावना से, जीव जगाने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है अगर इस भावना से, और स्टेशनों में, दुकानों में गीता अगर बट रही है, लोग ले रहे हैं, गीता प्रेस की ले रहे हैं, इस्कॉन की ले रहे हैं, और संप्रदाय की ले रहे हैं, कैसे ले लो, वो दिव्य शास्त्र है, शाश्वत शास्त्र है। ये बड़ी खुशी की बात है। बता रहे हैं कि हजारों लोग उसको ले रहे हैं, क्योंकि वही उपदेश भगवान का बचाएगा और कुछ चीज़ नहीं बचाएगा। शास्त्र नहीं बचाएगा, साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं बचाएगा, आपके मिसाइल्स नहीं बचाएंगे, आपको आर्थिक प्रगति नहीं बचाएगी, आपको भगवान का उपदेश ही बचाएगा। आपने भी बहुत पढ़ी होंगी पुस्तकें गीता जी। अभी 40 साल हो गए इसी को जीवन समर्पित किया। तो ये जो शास्त्र है भगवद गीता, ये हम सबके जीवन का आधारभूत शास्त्र है, ये फाउंडेशन है हमारे जीवन का। इसी से भक्ति में प्रगति होती है, इसी भक्ति में हम अपना प्रगति करते हैं, विश्व का कल्याण होता है, जनता का कल्याण होता है, यहाँ के जीवन का कल्याण, यहाँ के जीवन का उद्देश्य की परिपूर्ति उस शास्त्र में है। और ये एक ऐसा शास्त्र है, आपको विचार करना चाहिए कि चाहे दुनिया में 50 धर्म हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, आध्यात्मिक विचारधाराएं, तत्व ज्ञान दर्शन धाराएं हैं, लेकिन उस सभी दर्शन धाराओं में इसको मान्यता है। भगवद गीता को सारी विचारधाराएं मान्यता देते हैं, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियन धर्म हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जूइज्म हो, सभी धर्मों में भगवद गीता की दिव्यता को मान्यता है। ये सर्वतोपरि शास्त्र है, हर तरह से दिव्य है, हर तरह से आध्यात्मिक है। अच्छा, जो लोग अभी तक गीता जी को नहीं मानते हैं, जिन्होंने पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है, उनके लिए तिलक पत्रिका के माध्यम से एक वाक्य में क्या कहना चाहोगे? पढ़ो, चिंतन करो, समझो, फिर आपको अमल करने का विचार। इसके बारे में कह रहा हूँ भगवद गीता विषय। अगर श्रद्धा भी नहीं है, एक जांच के रूप में पढ़ो, अभ्यास के रूप में पढ़ो, तर्क के रूप में पढ़ो, लेकिन उसके बाद में जो अनुभूतियाँ होंगी जीवन का रास्ता बदल देगी, जीवन को परिवर्तित करेगी और दिव्यता को बदल जाएगी। तो देखा, हमारे साथ रहे मुंबई के प्रख्यात डॉक्टर है विष्णु जी, और इस्कॉन संस्था से बताया 40 साल से जुड़े हैं, और इसी पुस्तक को उन्होंने मानव जीवन में बदलाव लाने के लिए, सही मार्ग पर जाने के लिए 40 साल से ऐसे गीता जी की पुस्तक को भक्तों के लिए वितरित किया है। और उन्होंने पूरे अपने इस वार्ता में संदेश दिया कि ये घटना है कहीं ना कहीं हमको भगवान की ओर जोड़ने के लिए सब चीज़ आती है। भगवान कह रहे हैं आओ मेरी तरफ बढ़ो, क्योंकि मनुष्य जन्म जो मिला, इसका जो आखिरी पड़ाव है वो यही है कि हम भगवान से जाकर मिले। और जो उन्होंने कही है कि ये पुस्तक में जिसकी कोई निष्ठा नहीं है, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र में कही गई इस वाणी के जो 700 श्लोक उनसे कोई लेना देना नहीं है, सर्व का नहीं है, लेकिन वो परीक्षण के तौर पर एक तरह से चैलेंज दिया विष्णु जी ने, परीक्षण के तौर पर चाहे पुस्तक, कहानी, नोवेल किसी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आपकी बुद्धि पर, आपके मन में, आपके विचार में निश्चित परिवर्तन आएगा, और उसके बाद में देखिए आप इसका चमत्कार। तो कहीं ना कहीं ये जो सनातन धर्म में तुमको कहा जाता है कि ये वेद और ग्रंथ भगवान के वाग्मय रूप है। अगर आप मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते, तो यदि आपके घर में ये वेद है, ये पुस्तक है, पुराण है, ये है, तो आप इनको प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए, इनका अध्ययन कीजिए, तो निश्चित भगवत कृपा आपको होगी। और ये इस दुर्घटना के माध्यम से एक बार फिर एक चमत्कार रूप में आया है कि श्रीमद् भागवत गीता के जो जिसके अंदर 700 श्लोक वर्णित हैं, वो कोई साधारण पुस्तक नहीं है। कहीं ना कहीं ये भगवान ने एक संदेश आपको दिया है कि आप इस तनाव भरी जिंदगी में, भागम भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं समय, एक सर्वोच्च शक्ति जो सब इसको संचालन करेगी, उसको समझने के लिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए जरूर समय निकालें और समझें। तिलक पत्रिका के प्रसाद रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।